हेलो गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं एंड टुडेज टॉपिक विल बी ऑन प्रोटीन्स। बहुत सारे लोगों के माइंड में मिथ रहता है, बहुत सारे लोगों के माइंड में हिपोक्रिटिकल मिथ्स रहता है कि प्रोटीन लेने से आपका बॉडी को हार्म होगा। आप एक लॉजिस्टिकली आप माइंड में अपने प्रिडिक्शन लगाने लगते हो कि अगर मैं प्रोटीन लेता हूँ तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगा। तो मैं आज बेसिकली आपको बताऊंगा कि प्रोटीन का रियलिटी क्या है एंड व्हाट इज़ प्रोटीन एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टफुल। सी बेसिकली प्रोटीन होता क्या? प्रोटीन मिल्क से हमारा बनता है। मिल्क को एक तरह से फिल्ट्रेट करके उसको जो भी आप एक चीज़ देखे होगे कि कभी भी एक फटा हुआ दूध, जब दूध हम लोग बॉयल करते हो कभी कभी फूड ब्रेकडाउन मिल्क ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो फट जाता है। तो उस फटे के दूध से अंदर छाला निकलता है और उसी से पनीर बनता है। तो इन द सेम वे मिल्क से हम लोग जो उसका साइडवेज जो भी होता है उससे हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। तो वो एक प्योर सोर्स है, प्योर प्रोटीन है, प्योर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो उसी से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन पाउडर के रूप में बहुत लोग बोलते हैं पाउडर खाता है, डब्बे खाता है। तो भाई वो एक तरह का नेचुरल सोर्स है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से पूरी तरह से वैनिश कर दो दैट इट इज़ हार्मफुल या कुछ केमिकल से मिक्स होता है। तो प्रोटीन एक पूरी तरह से नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो आप बिल्कुल उसे ईजी वे में ले सकते हो। अब प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक कंसनट्रेट, एक आइसोलेट एंड एक रॉ, जो कि मेनली 2 तरह के होते हैं, कंसनट्रेट एंड आइसोलेट। एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेट एंड आइसोलेट? कंसनट्रेट प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, ज़्यादा इन द सेंस कि कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें रहता है। लाइक प्रोटीन के अगर फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन में मोस्टली कंसनट्रेट में 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहेगा और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा। वो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा स्किनी हैं या लोग जो थोड़े उनका वेट कम है, तो उनके लिए कंसनट्रेट बेस्ट है। अब आइसोलेट में प्योर प्रोटीन होता है। प्योर मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट 0% रहता है एंड फैट 0% रहता है, ओनली प्रोटीन। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 ग्राम्स 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मोस्टली प्रेजेंट होते हैं आइसोलेट प्रोटीन में। तो ये इन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा फैटी है या जो लोग सिर्फ मसल चाहते हैं फैट से अपने वो लोग थोड़ा फैटी है तो वो आइसोलेट ले सकते हैं। बट जो लोग स्किनी है उनके लिए कंसनट्रेट। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेट प्रोटीन एंड आइसोलेट प्रोटीन। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने बॉडी स्ट्रेंथ के बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अब प्रोटीन कौन कौन से अच्छे होते हैं? तो बहुत सारे अच्छे प्रोटीन्स है मार्केट में। लाइक एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो, मसल ब्लेज यूज़ कर सकते हो, बिग मसल्स आप यूज़ कर सकते हो। ये सब प्रोटीन अच्छे हैं, स्पेशली फॉर द बिगनर्स ये प्रोटीन बेस्ट है। तो आप बिल्कुल प्रोटीन ले सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ ये बॉडी को हार्म करेगा। आप जाओ गूगल पे सर्च करो एज इट इज़ का। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एज इट इज़, मसल ब्लेज, इफ़ यू आर अ बिगनर, ये दोनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कंसनट्रेट की ज़रूरत है तो आप कंसनट्रेट लो, और अगर आपको आइसोलेट की ज़रूरत है तो आप आइसोलेट लो। सो दीज 2 प्रोटीन्स आर द वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो आप जाओ, बस इतना ही मुझे आज का यही टॉपिक रखना था कि प्रोटीन होता क्या और कितने तरह के मेनली प्रोटीन होते हैं। सो आई होप गाइज दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। तो जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी, लव यू ऑल, बाय बाय।